सतगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, आनंद ग्रंथ है प्रकरण 42, चौपाई नंबर 12 और छोटी पत्री प्रसंग महामति प्राण जी। कुरान का जो रहस्यमय बातें खुल गई तो उसको संदेश देते हुए तत्कालीन मोमिनों को संदेश दे रहे हैं। और महाप्रलय तक जो जिज्ञासु आत्माएं हैं, जो धामधनी को पहचानना चाहते हैं, 5 बेर आए धनी मुझे कारण, तो 5 बेर धनी आए तो कहाँ कहाँ होके आए और अंतिम आगमन जो है उनके लिए भविष्यवाणी क्या क्या है। तो कुरान में मोहम्मद साहब ने 1000 साल पहले पढ़े कि मेरे पीछे कोई नहीं आवश्यक, गुरु अल्लाह अवश्य, इमाम कहलाओ सी। वो इमाम का इमामत्व किस में है? कुरान का बातुन्य अर्थ खोलने वाला इमाम का इमामत्व है। ये वाला प्रसंग को उनके अपने जीवन में उन्होंने पाया और अपने जमात सुंदर साथ को बता रहे हैं। अब ये संदेश महाप्रलय तक चलता रहेगा और कभी भी विश्व में एक शिखर सम्मेलन संपूर्ण धर्मावलंबियों का एक बैठक हो तो ऐसे में महामति प्राणनाथ जी का परिचय इन ग्रंथों से दिया जाता है, इन प्रसंगों से दिया जाता है कि कुरान का वास्तव में अप्लाइड मीनिंग क्या है, वेदों का वास्तविक मीनिंग क्या है। तो ब्रह्म निरूपण के विषय में जब बात होती है तो प्राणनाथ जी महाप्रभु ने शुद्ध साकार सिद्धांत में ब्रह्म निरूपण किया हुआ है। उससे पहले ब्रह्म का सगुण रूप है, ब्रह्म का निर्गुण रूप है, फिर बोले आगे कि सगुण निर्गुण से परे है। वेदों में सारे तो परे वाला स्वरूप कौन है, तो उसके लिए कहा वो तो अभाविनो भविष्यन्ति, वो तो बाद में होने वाला है। तो महामति ने वही भविष्यवाणी को अपने ज्ञान से, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज की जो ज्ञान है तारतम्य ज्ञान, उसके आधार पर उन्होंने अपने को साक्षात अक्षरातीत के स्वरूप ने होकर के ब्रह्म ने अपनी ही बात खुद रखे, अपनी घर की बातें, अपनी लीलाओं में से गोप्य लीला है ब्रह्म लीला, ब्रह्म धाम का है। उसके आगे संसार सपना, इस तरह से ये खेल है जो शास्त्र पहले से बोल रहा था, उसको भी उन्होंने निरूपण कर दिया। और सभी प्रॉफिट्स, भविष्य वक्ताओं को उन्होंने कदर किया, सबको सम्मान दिया और सभी को धन्यवाद दिया और विस्त भी दे दिया, महर्षियों का विस्त। इस तरह से परब्रह्म परमात्मा ने सब सांगो पांगो बता दिए। इसीलिए तारतम्य एक कंप्लीट फिलॉसफी है, इसमें कोई झगड़ा नहीं है। सूर्य को सूर्य बोलने में क्या झगड़ा है? सूर्य को चंद्रमा प्रूफ करने लगेंगे तो झगड़ा हो सकता है। दूध का दूध, पानी का पानी कर दिए। तो जब जैसे उदाहरण के लिए पहले से ये सिस्टम बनाया है कि 24 अवतार होना और कृष्ण अवतार को भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं बोलना, ये एक संकेत है। ऐसे 1.25 लाख पैगंबर होना और मोहम्मद को अंतिम पैगंबर मानना, ये एक उदाहरण है। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने सारी वेद कतेब का ग्रंथों को ले करके अंतिम में फिर बुद्ध अवतार और कल के अवतार की बात रखी। द्वापर खत्म होने का मतलब है कि कृष्ण अवतार पूरा हो गया। अब एक बुद्धि का अवतार और एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अवतार, ये उदाहरण है। जैसे भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं हिंदू वैदिक पुराणों से, वेदों ने ब्रह्म की बात कही, लेकिन वो ब्रह्म कहाँ रहता है, कैसा है, तो उसका साक्षात स्वरूप तो उनको पता नहीं चला, क्योंकि निगम जान के अगम जान के निगम कहाँ है, हुआ है। लेकिन
परमात्मा ने संतों महंतों के मुखारविंद से वो वेदों का ब्रह्म, सच्चिदानंद ब्रह्म, वो ब्रजमंडल में उन्होंने लीला की, वही पर ब्रह्म है। तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं करके यहाँ तक तो ले आए। तो कृष्ण लीला को देखते हुए सारी पूर्व बुद्धियों ने एक कंप्लीट स्वरूप खड़ा कर दिए। अवतार में ब्रह्म के निरूपण नहीं हुआ है, लेकिन अगर ब्रह्मा संसार में आता है, लीला करता है, तो कृष्ण अवतार है। उनसे पहले लीला पुरुषोत्तम आने से पहले, लीला पुरुषोत्तम को समझने के लिए पहले भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला की। इस तरह से हृदय में एक खोज का किनारा करते हुए, उसी तरह कुरान में भी 1.25 पैगंबरों का अपना अपना ज्ञान है। परब्रह्म परमात्मा ने मोहम्मद के मुख से कहलाया कि अभी तक जो भी हुआ है वो कुछ हद तक चित्त शुद्धि के लिए, पवित्रता के लिए हुआ है, लेकिन मोहम्मद, मैं तेरे को एक एक्स्ट्रा संदेश दे रहा हूँ, देख मेरा स्वरूप। तो अमृत स्वरूप को दर्शन कराया, देख मेरा धाम, हौज जो इत्यादि शब्द दिए। तो प्राज्ञ जी ने कहा, हाँ, मोहम्मद के अंदर भी परमात्मा का कुछ अंश अपने धाम के विषय में कहा। वो हुकुम का स्वरूप प्राज्ञ जी ने डिक्लेयर किया। इन्होंने आदेश दिया कि 1000 साल बाद खुदा खुद आएंगे, तुमको इस तरह से चलना होगा। तो नियम बता दिया। तो अब महामती प्राज्ञ जी ये सभी देखते हुए, सागर में सभी नदियों का एक गंतव्य होता है, नदियों का गंतव्य एक सागर है। ऐसे ही अवतारों का गंतव्य श्री कृष्ण अवतार, और पैगंबरों का गंतव्य मोहम्मद। और मोहम्मद एक भविष्यवाणी और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्वरूप है, जिसको रूह अल्लाह और इमाम मेहदी कहा गया है। तो 12 नंबर चौपाई उन्होंने कहा, मोहम्मद हुआ मेहदी। अब जो कुरान देने वाला जो मोहम्मद जो है, वो मोहम्मद हुआ मेहदी, अर्थात वो जो मोहम्मद ने भविष्यवाणी बोला था कि तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगे, अब ब्रह्मा आएंगे तो तुम्हारे खिलके में, तुम्हारे जाति में नहीं आएंगे, इसका मतलब वो कहाँ आएगा? वो दूसरे जगह जरूर आएगा। तो तुम अपने मजहब में मत ढूंढो, खुदा पर्दा के पीछे आएगा। तो पर्दा क्या है? इसको अर्थ खोलते समय हमने बार बार बोला कि वो भविष्यवाणी सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के अंदर श्री कृष्ण ने अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने दर्शन दे करके कहा, तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम। तो ये हुआ मेहदी। मेहदी ऐसा रंग है जो जाता नहीं। कृष्ण रंग ऐसा है कि दूसरा रंग चढ़ता नहीं। कृष्ण का ज्ञान ऐसा है कि दूसरा ज्ञान जरूरत नहीं होती। कृष्ण का त्रिधा लीला की शक्ति ऐसी है कि अब बाकी और कुछ नहीं जरूरत है। और कृष्ण का प्रेम ऐसा प्रेम है कि दूसरा प्रेम नहीं चढ़ता है, इसलिए वो मेहदी है। तो जब वो मोहम्मद का भविष्यवाणी सदगुरु के आगमन में जब टच हुआ, तो ये मेहदी बन गया, मोहम्मद हुआ मेहदी। अब मेहदी जो है, श्री कृष्ण स्वरूप मेहदी को भी अब क्या होना है? इमाम होना है, इमाम मेहदी होना है। यानी श्री कृष्ण का त्रिधा भेद से अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा हकी स्वरूप होना है। इमाम मेहदी, अक्षरातीत श्री कृष्ण, वो है इमाम, कवि मेहदी इमाम। तो मेहदी श्री कृष्ण का अक्षरातीत स्वरूप इमाम, साक्षात श्री राज्य महाराज स्वरूप महामती प्राज्ञ जी इमाम होना है। इसलिए सैयद कहलाया सही, उसको बोलते हैं सैयद। एक टाइटल है सैयद। सैयद मतलब एकदम वरिष्ठ, वरिष्ठ एकदम स्वच्छ पवित्र, ऐसा शब्द का अर्थ है। इसलिए वो सैयद कहलाया सही।
और अब महामती प्राणनाथ जी का आगमन, सैयद पूरा तारतम वाणी जब उतरने लगी, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज 1715 से जब तारतम अवतरण होने लगा तो ये सैयद स्वरूप खड़ा हो गया। अब खिताब दिया जब खशमे, अब परब्रह्म परमात्मा ने पहले से खिताब दिया था, रूह अल्लाह इमाम मेहदी कहलाएंगे और बुद्ध अवतार कल की अवतार होगा, और कल की में भी निष्कलंक का बुद्ध अवतार महामती प्राणनाथ जी का 1735 में जो टाइटल हुआ, उनको रक्षा करते हुए का खिताब दिया खसम है क्या, तब भेली भाई भेली इमाम, तब भेली इमाम भाई, सब इकट्ठा होकर के इमाम बन गए। संपूर्ण साले नदियों का गंतव्य सागर, सभी अवतारों का अवतार श्री कृष्ण स्वरूप, श्री कृष्ण का भी त्रिधा भेद अक्षराते श्री कृष्ण, तो पहले से ही समराइज करते हुए दे रहे थे। तारतम अवतरण के पश्चात सारा अक्षरातीत ब्रह्मधाम जाहिर होते हुए महामती ने अपने आप को सिद्ध कर दिया। किस तरह से इमाम में संपूर्ण ज्ञान इकट्ठा हो गया। मोहम्मद आए इसी मिने, अहमद कहलाए श्याम, अहमद मिले मेदी मिने, तीनों मिले हुए इमाम। खुलासा ग्रंथ में खुलासा किया है। तो चौपाई नंबर 12 को इस तरह से, इसका बैकग्राउंड इस तरह से लेकर के हृदय में बैठाना है। मोहम्मद हुआ मेहदी, सैयद कहलाया सही, खिताब दिया जब खशमे, तब भेली इमाम भाई। ये संपूर्ण महामती प्राणनाथ जी का अभी तक का परिचय को थोड़ा 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 हृदय में बैठाते हुए प्राणनाथ जी के अंदर देखना। और दूसरी बात आपको सरल कर दिए हैं प्रकट वाणी में। दानी जी का जोश, आत्म दुल्हिन, नूर हुकुम बुदा मुलवतन, ये पांचों मिला भय मामत, वेद कतेब पहुंची शरत। आपको किस तरह से हो सकता है कि प्राणनाथ जी के अंदर सारा खजाना देखना है, ये प्राणनाथ जी का परिचय है। उसको आधा आधा पहचान करके नहीं होगा, तभी जा करके उनकी बात को समझ में आएगा, और सब समराइज करने में यही उनकी विशेषता है। भाव सिंह हाड़ा को प्राणनाथ जी ने इस तरह से परिचय दिया था, तो वेदों से तो उन्होंने, भाव सिंह हाड़ा राजा ने वेदों से तो आप अक्षरातीत हो, कृष्णदास हो अक्षरातीत हो करके बोला। जब कतेब का पोर्शन आया तो क्या आप इमाम मेहदी है करके मेरा मुसलमान जो कार्य करता है, विद्वान है, उनको आप विश्वास दिलाओगे? अगर उन्होंने विश्वास दिलाया और कहा तो फिर हम मानेंगे, ऐसा कंडीशन रखा। तो यही है कि बेचारा उसको तो शरीर उड़ गया, तो इसका मतलब प्राणनाथ जी को पूर्ण पहचान नहीं पाया। ऐसे ही हम प्राणनाथ जी को जाने भी नहीं, अगर सुंदर साथ का चला गया शरीर, तो फिर मजा नहीं आया ना। प्राणनाथ जी को पा करके भी पहचान नहीं होना। तो इलम लेने का यही विशेषता है कि प्राणनाथ जी को हम सांगो पांगो जान करके, शरीर छूटे तो भी कोई आपत्ति नहीं। इसका मतलब प्राणनाथ जी को जाने बिना परम धाम मतलब प्राप्त नहीं हो, ऐसी बात नहीं है। प्राणनाथ जी के एक ही चौपाई में भी आप परम धाम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक जो आनंद है वो प्राणनाथ जी को। और बाकी क्या समय है कि नहीं हमारे पास, देखिए तो प्राणनाथ जी को हम पहचान लिए कि चौपाई से, बहुत बढ़िया, और सूरते के राखे मूल मिलाए, ठीक है। बाकी समय क्या करोगे? शरीर तो बहुत जिंदा है, शरीर तो बहुत लंबा है, बस उसको यूटिलाइज करने के लिए खाते पीते उठते बैठते तारतम द्वारा, जब तक श्वास रहे तब तक वाणी को करते रहे। प्राणनाथ जी को, सदगुरु को, ब्रजराज को, परमधाम को हम करते रहे। खाली एक ही इश्यू से माया, एक ही मिल गया करके माया छोड़ने वाली नहीं है। इसलिए जागृत आत्मा, मेहनती आत्मा, कि एक कुंवारी स्त्री को जब एक पति मिल जाता है तो क्या अब हाथ बांध के बैठेगी? अब जो भी करेगी पति परक करेगी। ऐसे ही राज्य मिल गए तो राज्य परक सारा शास्त्रों को देखेगी। ये सुहागियों का लक्षण, खोजी 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 और खोजेंगे। इसी तरह प्राणनाथ जी ने एक स्टैंडर्ड दे दिया है।
तो प्राणनाथ जी के अंदर तारतम्य वाणी के द्वारा अक्षरातीत का दर्शन करना, बार बार करना, पल पल करना, घड़ी घड़ी करना, और मिश्रित दूध में ओतप्रोत हो गया, इस तरह से अपने रग रग में परमधाम का प्रेम बरसाना। जब तक शरीर है ये करते रहना। तो महामती प्राणनाथ जी के अंदर का दर्शन करने का, खजाना का दर्शन करने के 12 चौपाई में संकेत किया। आगे पीछे भी बहुत है ऐसी चौपाइयां। और 13 नंबर चौपाई इसी तरह से जा रहा है। रुअल्लाह सदगुरु महाराज, जो कुरान में ईशा शब्द से ईशा रुअल्लाह, रोशन उनका ज्ञान का प्रकाश जो है वो संसार में असराफिल अक्कल, अक्षर की जागृत बुद्धि अक्कल जो है, बुद्धि असराफिल शोर फूकेगा। और सूरत साथ जबराइल, जबराइल स्वरूप सुंदर साथ, सूरत साथ जबराइल, सूरत स्वरूप सदगुरु स्वरूप महामती प्राणनाथ जी स्वरूप में जबराइल साथ में है। आए मेहदी में मिले सकल, सकल संपूर्ण, ये जबराइल, ये असराफिल, रुअल्लाह, ईशा जो है, आए मेहदी में मिले सकल, इमाम मेहदी स्वरूप महामती प्राणनाथ जी में आकर के सब मिले। चौपाई नंबर 12 13 एक ही कॉन्सेप्ट का है। अब ऐसे संपूर्ण शक्ति को लेकर के अक्षरातीत परम परमात्मा कहाँ प्रकट हो गए? हुआ हिंदुओं में जाहिर। कहाँ जाहिर हुए? हिंदुओं में जाहिर हुए। बोले थे ना तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगे, तो कौन खिलके में आएंगे? तो तुम्हारे में नहीं आएंगे तो दूसरे में आएंगे। दूसरा कौन है? जिसको तुम शैतान बोलते हो। जिसको तुम शैतान बोलते हो वहीं आ गए। इसीलिए तुम्हारे मुख से शैतान बोलवाया। क्यों? तुमको बहुत मेहनत करके आने के लिए बताया है। पुराना जमाना में एक गांव में बहुत बड़ा जमींदार थे, और उनकी जमीन के बगल में एक दर्जी बैठा था, दर्जी, कपड़ा सिलाने वाला। तो अब पुराने जमाने में उनको लो कास्ट बोलते थे। तो उसने उस जमींदार के जमीन में एक कद्दू फला था, फरसी कद्दू। तो दर्जी ने आकर के वो कद्दू फरसी ले लिया, इतना तो ले लिया। तो उसको पता चला मालिक को कि मेरी जमीन में दर्जी आकर के, दर्जी ने पैर रखा। पैर रखा तो कोई बात नहीं, मेरा फरसी वो कद्दू ले गया। उसने टच किया, वो सारा पेड़ जो है, लता जो है, वो सब उखाड़ के फेंक दिया और जमीन को पवित्र बनाया। ऐसा। और वो दर्जी को पता चला कि अच्छा, मैंने बस सब्जी ले आया, पेड़ तो मैंने उखाड़ा नहीं था ना, और मुझे इतना अशुद्ध। तो उसने प्रण किया, इसको मेरा पैर में, इसको मेरे पैर में इसका सिर झुका के रखूंगा। वाह क्या! तो उस सेठ की छोटी लड़की को 2 साल में भगा दिया। सेठ, उसका जमींदार का छोटी लड़की को उसने शादी कर दी। अब दामाद को चरण न धोए तो क्या करोगे? जिसको जमीन में पैर रखने के लिए वो उसने किया था, उसको घर के अंदर रखना पड़ा। लेकिन कितना मुश्किल पड़ा उसको वहां तक पहुंचाने में। समझ में आई बात? हिंदुओं को शैतान बोल रहे थे, खुदा ने उसी में इमाम आके बैठ गया। अब मुसलमान, अब बोलो शैतान, तुम्हारे शैतान में तो इमाम आ गए, तुमको यही परीक्षा करनी थी करके दावा के साथ बोल रहे हैं। हुआ हिंदुओं में जाहिर। वो कुरान का कुरान के भविष्यवाणी वाला इमाम मेहदी जाहिर हो गए कहाँ? हिंदुओं में। हिंद से पाक मर्द, हिंदुस्तान से पवित्र मर्द परब्रह्म परमात्मा जो है
वो प्रकट हो गए। तो प्यारे सुंदर साहब जी, आप दिल खोल के बोल सकते कि नहीं सकते आप? कोई प्राणनाथ जी महाप्रभु के कुरान या ऐसा अरबी उर्दू भाषा है करके बोलते हैं, और बड़े बड़े हमारे लोग बोलते हैं कि इन ग्रंथों को हटाओ ऐसा वैसा। या तो प्राणनाथ जी ने हिंदुस्तान में अक्षरातीत जाहिर होने का, इमामत जाहिर होने के बाद की, तो हिंदुओं का सिर छोटा कर रहे हैं कि हिंदुओं का सिर नीचा कर रहे हैं कि ऊंचा कर रहे हैं? आप विचार करो। तत्कालीन समय में प्राणनाथ जी ने अपने जो जाहिर होने का प्रसंग लिया कि हिंदुओं को सिर नीचा किया कि ऊंचा किया? अपने तसल्ली आत्मा से बोलना चाहिए। इसीलिए गजघंट बजाए चल, कुत्ता भूखे तो भूखने दे, हाथी अपना चाल चलाता है। वो आकर के क्या करेगा? हिंदुओं में जाहिर होने के बाद वो इश्क रहा चलावसी, वो परादसदा प्रेम लक्षण भक्ति का मार्ग चलाने के बाद कहिए वो प्रेम का मार्ग चलाएगा। तो मोहम्मद साहब को पूछा गया, तो आप क्या चला रहे हो? मैं तो शरीयत चला रहा हूँ, मैं तो तुमको शरीयत और थोड़ा थोड़ा हकीकत दे रहा हूँ। मार्फती प्रेम तो वो आके दे रहे, वो आके चलाएगा। तो देखिए, सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रिगुण पाश, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में। तो सुख व्यास खुद बोल रहे हैं कि प्रेम त्रिगुण में नहीं है। कहाँ है? श्री कृष्ण में। मोहम्मद बोल रहे हैं कि मैंने शरीयत और हकीकत दिया हूं, इश्क रास्ता जो मार्फत है वो तो आके देने वाला है। तो हाथ छाती में हाथ रख के बोलिए, शेख दर जान मोहम्मद नूर मोहम्मद, तुम्हारा कुरान में प्रेम की बातें हैं? नहीं है तो सीढ़ी चढ़ो ना। तुमको जो नियम बताए थे कि मेरे कहे प्रमाण चलोगे 1000 साल तो इमाम जाहिर होकर एक नमाज का 1000 गुना फल देगा करके बोला था ना मोहम्मद। तो 1000 गुना फल देने के लिए मैं आया हूं। तो मेरे सिद्धांत को पकड़ो, नूर जमाल नूर अक्षरातीत को पकड़ो, और वहां ध्यान धारा ना करो। दिया हूं तो मैंने। तो 1000 गुना फल लेने का समय आ गया और तुम्हारा उल्लू की बुद्धि आंख खोलते नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो तत्कालीन लोगों ने प्राणनाथ इस भाव को पकड़ करके जग गए। अब बाकी जो महापल तक ठेका ले रखा है, तो जो अपना अपना लेना ले लो, हमें कोई हरज नहीं। तुम गाली दो तो भी क्या फर्क पड़ता है? अदम शिष्य गुरु को बुरा कहावे, सोने न लगा तो स्याही। राह ऐसा का चलाओ सी बोला था 40 वर्ष लो हद, 40 वर्ष तक चलाएगा बोला। अच्छा। और अन्यत्र उन्होंने कहा 40 वर्ष में 10 वर्ष जो है इमाम मेदी स्वरूप महामती प्राणनाथ जी उसका पिएंगे बढ़िया से, और बाकी 30 साल जो है, बाकी 30 साल दूसरे आत्मा के लिए संकेत किया था, वो प्रणामी समाज छत्रसाल के ऊपर लेते हैं। छत्रसाल जी ने 30 साल, अर्थात कहने का मतलब ये जो प्रेम का मार्ग जो 10 साल कहने का अर्थ है, खिलवत परिक्रम सागर श्रृंगार सिंधी से अक्षरातीत जाहिर होकर के प्रत्यक्ष। देखिए उखू में भी रस तो गन्ना तो है, मीठा तो है, लेकिन थोड़ा कुछ इसी तरह मिश्री का मिठास और उसमें तो खार हुआ। इसी तरह शास्त्र को प्रमाण देते हुए अक्षरातीत सिद्ध करने में बहुत समय लगा, लेकिन खिलवत परिक्रम सागर में अब कोई ज्ञान का द्वारा किसी के ऊपर विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं, सारा मेहनत पहले ही हो चुका है। अब यहाँ तो क्या है, पी लो पी लो पी लो, पिलाने वाले आ गए, जिसकी आई इश्क हकीकी उसकी लगती दुनिया फीकी करके भजन गाते हुए चलना है अक्षरातीत में। ऐसा वर्ष 40 तो 30 वर्ष छत्रसाल महाराज जी ने। अब ये 30 वर्ष कहाँ तक जाएगा प्यारे सुंदर साहब जी? ये इशक रहा चलाव से 40 वर्ष लो हद, और 40 वर्ष के अंदर में 10 साल जाहिरी सदी शुरू हो गया है, जाहिरी समय शुरू हो गया है। महामती प्राणनाथ जी पन्ना पहुंच के बानी उतरना, ये जाहिरी शुरू हो गया। अब बातुनी जो हद जो है 40 वर्ष वालों हद, जो बाकी 30 वर्ष जो है वो जाएगा महाप्रलय तक जाएगा, वो बातुनी सदी शुरू हो जाता है उसके बाद।
जैसे असतोमा सद्गमय करके बोलने के बाद असत शरीर से सत आत्मा तक जाने के बाद आत्मा अनंत हो जाता है। ऐसे ये सदी भी जो है, जाहिरी सदी प्राणनाथ जी ने खिलवत परिक्रमा रख दिया है परमधाम का वर्णन। अब ये जाहिरी शुरू होकर के परमधाम प्रवेश करते समय ये 30 वर्ष का भी एंडिंग होता ही नहीं है, ये महाप्रलय तक जाए। उसका संकेत कुरान में ही दिया है, क्या है? एक दिन रब का दुनिया का 16,000। दुनिया का एक दिन इज इक्वल टू खुदा का 1000 साल होता है, ये संकेत है। मैंने यहाँ 30 साल 40 साल के बाद किया, उसमें 10 साल से शुरू हो गया, और बाकी जो 30 साल है एक दुनिया का रब, एक दिन रब का, अगर दिन रब का 1000 साल होता है तो दुनिया का 1000 साल खुदा का एक दिन होता है, एक दिन रब का दुनिया का 1000 साल होता है। तो रब का 30 वर्ष, रब का 30 वर्ष में ये कितना जाता महाप्रलय? हजारों महाप्रलय जाता है इसमें। अब यहाँ से इन्फिनिट शब्द जो दिया है वो अनंत में चला जाए। लेकिन शुरू हुआ 1735-38 से शुरू होकर के आगे 38 में तखत उल्टिया, रामनगर से अब प्राणनाथ जी प्रवेश हो गए, 40 हुआ, 51 में सद प्राणनाथ जी चले गए, 10 वर्ष पूरा हुआ। अब आगे 30 और, तो इसका मतलब 78 में 88 में 1788 में 7 साल महाराज का धाम गमन होता है। तो इसके पहले वाला समय ये जाहिरी में इतना गिनता है। लेकिन अब ये जब तक तारतम्बानी खिलवत परिक्रमा सागर के द्वारा परमात्मा का ध्यान लगाते रहे ब्रह्मात्मा, ये सब 30 साल के अंदर ही मान के चलना, ये बातुनी सदी में ही जाएगा। उसके लिए संकेत है एक दिन रब्बा का दुनिया का 16,000। उसके लिए है हिंदुस्तान में भागवत आदि ग्रंथों में 60 वर्ष सहस्रानी, मया तप्तम तपापुरा, ये हुआ ब्रज की महिमा गाते समय की बात। दूसरा है ब्रह्मा जी का एक दिन में चतुर्युग सहस्त्रानी दीना एकम पितामह, वो वाला आपको याद है, ये समय पकड़ाने का, ये भी बातुनी को संकेत करता है। कुरान का वो, पुराण का ये देखना। और प्राणनाथ जी महाप्रभु बोल रहे हैं अब आगे 11वीं सदी और 12वीं सदी के 13वीं में कार्य गुजार, 13वीं सदी होते हुए सारा खत्म हो जाता। तो अभी तो सदी की मोहम्मद का सदी पकड़ोगे तो कितना है, 17वीं सदी कितना चल रहा है, तो कहाँ पहुंच गया समय? तब तो 13वीं सदी में उठना चाहिए सारी सृष्टि। कहने का मतलब है अकालिक महाप्रलय करके जो दिया है वो क्यामत का घड़ी, स्वयं जागने का, ब्रह्मांड जागने का, जो कयामत जो है ब्रह्मांड का, और वो है महाप्रलय, नित्य नैमितिक प्राकृतिक महाप्रलय, अर्थात अक्षर ब्रह्म अक्षर में जगना और परात्मा में ब्रह्मात्मा उठना और संपूर्ण जीव को विस्ता में अखंडित करना। ये तो है, इसका आयु बहुत लंबा है। ये बैराट में जब तक ब्रह्मात्मा 12,000 ब्रह्मात्मा अपने परात्मा में नहीं उठेंगे तब तक ये चलता रहेगा। वो उसका समय अनंत है। समय के फैक्टर में शुरुआत थोड़ा कर दिया है, आगे तो चिंतन से देखना। इसको बोलते हैं जाहिरी सदी से शुरू होकर के बातुनी सदी, इतना ध्यान देना। और बातुनी सदी के लिए संकेत वेदों का और कुरान का मैंने बता दिया। और उसके आगे जाकर के महामती ने जो प्रलय उठने की सदी में रखा है वो बातुनी सदी से इतना पकड़ लेना। और समय यहाँ काम नहीं करता है, समय आगे निकल जाता है। चलो इतना आप ये जो इशक रहा चला अवश्य और 40 वर्ष लो हद में आप इतना संकेत समझना। आगे आप क्यामत में जाओगे, मार्फत में भी ये बात कह चुके हैं। और आनंद ग्रंथ में, इस ग्रंथ में आगे का 1-2 प्रकरण, 1-2 चौपाई आ रहा है, उसमें ध्यान देना। अब आइए 12-13 चौपाई ने प्राणनाथ जी को पूर्णमदः पूर्णमिदम् बनाया। और वो परब्रह्म परमात्मा जो इमाम मेहदी होकर के आने का, कल के अवतार होके आने का, साक्षात अक्षरादि जाहिर होने का कहाँ होगा? 14 नंबर चौपाई ने हिंदुओं में, हिंदुस्तान में होने की बात कही। और पाक मर्द करके बोला था, पवित्र पुरुष जब बोला था,
वो पवित्र आत्मा जो बाइबल बोलती है, ऐसे ही इंद्रावती आत्मा पवित्र आत्मा, और इशक रहा उन्होंने चलाया और 40 वर्ष चला, ये बात हो गई। अब ये कहाँ होगा? द काबिल हिंद के बीच में। काबिल दो अर्थ है, एक काबिल मजबूत भी होता है, ये आदमी काबिल है, योग्य है, ऐसा अर्थ भी है। काबिल जगह भी है, और हिंदुस्तान के बीच में काबिल, पुराने में अफगानिस्तान को काबुल बोलते थे। पीछे भारत से ये जो सिंध प्रांत से आगे जो पाकिस्तान नहीं हुआ था, तो अब अफगानिस्तान तक काबुल बोला जाता था। ये भौगोलिक जो है, ऐतिहासिक या ज्योग्राफिकल व्यू में, ज्योग्राफी का कोई स्टूडेंट से पूछताछ करना कि ये भौगोलिक का इतिहास कहाँ कहाँ क्या क्या है। हमें तो सार पकड़ के प्राणनाथ जी से जो संकेत है उसको बोलना है। काबिल हिंद के बीच में, सिंध नदी को ही वो हिंद बोलता था। सिंध और हिंद, हिंदुस्तान हो गया सिंध प्रांत से, इसके बीच में, अर्थात मोहम्मद साहब ने तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगे, वो पूर्व में होगा। तो पश्चिम से जो धर्म आया है वो पूर्व की ओर संकेत कर रहा है। मोहम्मद ने अपने जमाने में 1000 साल पहले दिया हुआ संकेत की बात है। काबिल हिंद के बीच में होशी होगा इमाम रोशन। तो मोहम्मद कभी भी अपने जमात के साथ पूर्व से, वो पश्चिम से पूर्व की ओर नजर आ करते थे, अपने बातों में पूर्व की ओर संकेत करते थे। तो बार बार बोलते थे, आप पैगंबर पूर्व की तरफ आपका क्यों नजर होता है? बोले खुदा उस तरफ आएगा। इसलिए उन्हें आपने एक 2-4 शब्दों में बोल दिया कि इमाम तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगे, वहां जाहिर होंगे। ये लीजो प्रकट इशारा थे। तो धनी ने कहा ये इशारा की बात है। सदगुरु का प्रकटीकरण, रूह अल्लाह का आना, बुद्ध अवतार आना, कल के अवतार होना, ये संकेत है। हरिद्वार में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा जाहिर होने के विषय में हरिद्वार के मजल में कीर्तन ग्रंथ में बहुत कुछ आप जानते हैं। मैं खाली आपको कनेक्टेड दे रहा हूँ, शऊर आपको खुद को हमको करना होगा, ठीक है। ये लीजो प्रगट इशारत है, ये इशारा की बात आप समझो। अब आगे बोला, काबिल हिंद के बीच में होशी इमाम रोशन ना, उस समय में 2 रूहों का मिलन बोला। उस समय में वहां बड़ी बड़ी 2 आत्माओं के मिलन होगा। तो वो 2 महान आत्माएं कौन हो सकता है? अब इसमें भी इलमी का परिचय बोलते, परीक्षा होती है, बोलते वो 2 रूहें कौन कौन हो सकता है। और टीका पढ़ेंगे तो आप टीका को पढ़ेंगे तो अपने अपने विचार रखना, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे गीता में अव्यक्त पुरुष करके बोल दिया, अपने बुद्धि से निराकार ब्रह्म करके बोल देते हो अपने अपने। लेकिन तारतम अव्यक्त पुरुष मतलब अनमैनिफेस्ट लॉर्ड, अर्थात अक्षर। लालदास जी महाराज ने वो अक्षर ब्रह्म की बात कर रहे हैं, जो खेल को देख रहे हैं, और देखने वाला स्वप्न के बुद्धि के सामने अव्यक्त है, वो तारतम का अर्थ है। ऐसे ही तारतम का 2 रूहों का मिलन मोहम्मद ने बहुत से बोला। अब सतगुरु महाराज प्राणनाथ जी महाप्रभु अब दिल्ली पहुंचे हुए हैं। सतगुरु महाराज का भविष्यवाणी है कि शाकुंडल और शाकुमार 2 आत्मा अपने खेल में मस्ती हैं। अब 2 रूहों का मिलन मोहम्मद ने बोला। तो प्राणनाथ जी ने, हाँ, एक शाकुमार तो संकेत मिल गया है। अब मैं जा रहा हूं और पूर्व, मोहम्मद ने तो पूर्व देखा था ना, मैं और पूर्व जा रहा हूं, इसका मतलब बुंदेलखंड में जब पहुंचना होगा वहां शाकुंडल आत्मा। तो एक प्रत्यक्ष आ गया, एक परोक्ष आ गया, क्योंकि शाकुंडल अगर इंद्रावती आत्मा के समय में ही ना आए तो शाकुंडल को कौन जगाएगा, सॉरी शाकुमार को कौन जगाएगा। और धनी की मूल मिलाव से देखा तो ये सारा कार्य करवाने के लिए शाकुमार को औरंगजेब के अंदर रह करके ये काम करवाया, और वो शक्ति सुरता जो है काम करवा के इंद्रावती आत्मा में मिल गई। इसलिए एक परोक्ष आ गया, एक प्रत्यक्ष आ गया, आने की संकेत प्राणनाथ जी को मिला। इसलिए उन्होंने अब ज्यादा जबरदस्ती नहीं किया। इनके बहाना से, शाकुमार के बहाना से कुरान खुल गया है। अब ये दुल्हन ग्रंथ हो गया है, कुरान की शादी हो गई है,
कुरान का अर्थ लग गया है। अब सुरता अपने जो है साकुमार जो है इंद्रावती आत्मा शाकुंडल होकर के अब पन्ना में आत्मीय रूप से ये एकत्रित हो गए। बंसी के नाद में ब्रह्मात्माओं का तो योग माया का शरीर मिल गया, ईश्वरीय आत्मा कहाँ मिले? ईश्वरीय आत्मा को अलग शरीर तो नहीं वर्णन किया। तो ईश्वरीय आत्मा एक एक ब्रह्मात्मा में दो दो ईश्वरीय आत्मा, इसलिए एक इंद्रावती आत्मा में साकुमार जैसे अनंत आत्माएं महामती प्राणनाथ जी के अंदर श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में 10 साल तक उन्होंने ईशक की लीला की। तो दो आत्माएं मिलने की जो बात थी, लीजो प्रकट इशारत है, दो रूहों का मिलन वहां कहाँ होना है? बुंदेलखंड में होना है। अब जिनको इस उत्तर से ये जो सदगुरु का जो दो आत्माएं का जो बात है, जिनको इसमें इग्नोर करना है, तो फिर वो दो आत्मा का मिलन, इंद्रावती आत्मा और शाकुंडल आत्मा का मिलन करके आपको ऐसा लेक्चर भी मिलेगा। इसलिए मैंने पहले ये इलमियों का परीक्षा देने का ग्रंथ है। जैसे भागवत विद्वानों की परीक्षा होता है, ऐसे तारतम्बानी परमधाम के ब्रह्मात्माओं की परीक्षा भी होती है। आपको जो मर्जी जो उठाओ, हमने दोनों विचार रख दिया है। इंद्रावती आत्मा और शाकुंडल दो आत्मा मिलने की बात भी जायज होता है, लेकिन सदगुरु का शाकुमार और शाकुंडल कहाँ रखोगे? तो इंद्रावती आत्मा धाम के करके तो मेराज ठाकुर को तो हो गया इंद्रावती, लेकिन सदगुरु का दूसरा भविष्यवाणी कहाँ रखोगे? वो ऐसे लटका दोगे एक जगह और आमा उनको प्रेत बना के घुमाते रहोगे कि उनको भी ठिकाना करवा दोगे? जब विष्णु भगवान ही राक्षस बन करके, वो रावण बन करके अपनी लक्ष्मी सीता हरण करवाते हैं विष्णु, है ना? स्वयं गोकुल की कृष्ण अपने श्रीदामा से देखो कंसा बना के आकर उद्धार करते हैं और लास्ट में दोनों हाथ मिला के बैठते हैं, एक ही हाथ में भोजन करते हैं। तो 14 लोक में ये नियम है। तो अक्षरातीत में शाकुमार को एक जगह रख करके, शाकुंडल को उधर रख करके, दोनों में ऊर्जा करके इंद्रावती के अंदर से अक्षरातीत जाहिर करने में कौन सी बड़ी बात है? ये कौन सी बड़ी बात है? लेकिन इस वजूद के गुणांग इंद्रिय में रह करके जब इस तरह से संसार का कवर, संसार का खोल, संसार का आइडेंटिफिकेशन से बानी पड़ेंगे, तो आपको ये अंदर की ऊर्जा प्रकट नहीं होगा। इसको तो ट्रांसेंडेंशल नॉलेज चाहिए। कहूँ जुआ अकल और कलाम कहूँ अर्षा जी में के महामती बैठी ने ठौर का अर्थ चाहिए। प्यारे सुंदर से ये तारतम्य चश्मा से दिखा जाता है, बाकी नहीं दिखा जाता। ये मैंने दोनों बात आपको बता दी। अब ये जो स्वरूप जाहिर होने हैं, मोहम्मद साहब ने कहा कोई दूजा मर्द न कहा, वहीं एक मेहदी पाक पूरन, ये प्राणनाथ जी का परिचय कुरान में दिया हुआ है। इन संकेतों के माध्यम से वो ऐसा मर्द है कि ऐसा दूसरा मर्द हो ही नहीं सकता। और वो क्या करेगा? खेलसी रास मिल जागनी 36,000 शयन, जैसे 12,000 और 36,000 होकर के एक रास रमे थे महारास, ऐसे ही यहाँ पर 36,000 अर्थात अनंत अनंत आत्माओं के साथ दिव्य परम धाम की बातें, खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार उतरते समय ऐसा भूमिका बनाया कि खेलसी रास मिल जागनी, जैसे 36,000 शयन, 36,000 आत्मा होकर कहाँ खेले थे? हैं? अखंड रास। ऐसे ही उदाहरण है वो। ऐसे ये तो दो आत्माओं का संकेत, हजारों आत्माओं का संकेत है। तारतम वाणी द्वारा ऐसे अनंत आत्माएं मिल करके परम धाम के आनंद लेंगे। असलों जुत्थरु हैं 40, असली आत्मा जो है 40 जुत्थ जो है वो 40 वर्ष 40 जुत्था में भी लेते हैं। नंबरिंग है वो। असली रूहा परम धाम में 40 जुत्थे, एक जुत्थे में 300, कितना हुआ? 12,000 नहीं हुआ? 3 में 12,000, 12 भेलियां रास में और 24 सहस्त्र कुमार। हिसाब इस तरह से था रास मंडल में, 12,000 प्लस 24,000, वो एक ही वजूद में, एक वजूद में दो, तो रास मंडल का शोभा था।
वही ये जागने के ब्रह्मांड में ये संकेत है। अब यहाँ पर महामति प्राण जी के अंदर अनंत अनंत आत्मा इकट्ठा होने की बात है। तारतम्य अनंत अनंत ज्ञान इकट्ठा होने का है। ये कुलजम स्वरूप है। संकेत वहां इस तरह से होया था। अब एक ब्रह्म आत्मा में अनंत अनंत नारायण सृष्टि अखंड होंगे। 12,000 ब्रह्मात्मा तो ऐसे शक्ति है, ऐसे रूह है, ऐसे नारायण का अक्षर का करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का सूरता जो है एक ही उसमें रहेंगे तो 12,000 तो ज्यादा हो जाएगा। ऐसा कंप्लीट फिगर है 12,000 परम धाम के। ये ब्रह्म की लीला के लहर है 12,000। ये आनंद का लहर है। एक ही लहर काफी है महाराज। कैसे? एक बार राज्य को आप दर्शन किया था, अनंत ऐसा ब्रह्मांड आप त्याग सकते हो, तो ये किसका प्रभाव है? वही लहर का प्रभाव तो है। ऐसे तो धनी के अनंत लहर है, उसे तो 12,000 हमारे दिमाग में घुसाने के लिए बता दिया। हृदय को विशाल बनाइए। उस परम धाम के कॉन्सेप्ट से ब्रह्मलीला के पात्र बन करके हम देखें। इसलिए असल जो था 12 भेलिया राश में इत 24,000 सहस्त्र कुमार। वो ये जो कंप्लीट फिगर महामति प्राण जी हकी स्वरूप होकर के 10 वर्षों खेल ही होशी विनोद कई हास सबके मनोरथ पूरने करसी बड़ो विलास। ये 10 वर्ष की जो लीला है, जागरणी लीला, परब्रह्म परमात्मा के धाम से 10 वर्ष 11 वर्ष और श्री 5 पद्मा ब्रजमंडल में 11 वर्ष 52 दिन और पद्मावतीपुरी धाम में 10 वर्ष संकेत करने का मतलब वहां भी 11 वर्ष की लीला है। लेकिन 10 वर्ष तो शुरू का 1 वर्ष तो तैयारी करने में गया ना। भूमिका कोई आत्मा जगाते समय तो भूमिका कितना बनाना पड़ता है, तभी तो जग पाते हैं। भोजन बनाने में टाइम लगता है, खाने में कितना टाइम लगता है, सृष्टि बनाने में टाइम लगता है, भूमिका में टाइम लगता है। दस वर्ष लोग खेला कंक्रीट, बहुत आनंद हुआ, सबके मनोरथ पूरा ने, सबको मनोकामना पूरा ना करना। अरे मनोकामना ढूंढिए, सबका पूरा हो जाएगा आपका। तो गाड़ी खरीदने का, बस खरीदने का है आपका मनोकामना, वो तो देवी भागवत में देवी भी नहीं देती है। जिसको मुझे खुश होना आशीर्वाद है, कृष्ण भक्ति देती हूँ करके बोलती। तो आत्मा का, अंतरात्मा का खुराक वास्तव में मनोकामना है, अखंड आनंद है। वो अखंड आनंद संसार के वस्तु से नहीं है, तुमको परम धाम से करके ऐसा मनोकामना पूरा करने वाला, परम धाम प्रत्यक्ष कराने वाला, सबका मनोकामना पूरा कर देते तारतम वाणी द्वारा। सत बैराट में पसरिया। अब ये इमाम स्वरूप महामति प्राण जी द्वारा तारतम वाणी द्वारा सत अक्षराति दिव्य परम धाम का ज्ञान बैराट में फैलिया पसरिया। काड़िया कुली जालिमा। आप इस तरह से प्राण जी के तारतम वाणी में आएंगे तो हिंदू मुसलमान को दोष देता है, मुसलमान हिंदू को दोष देता है। ऐसा कलयुग जो है अनिंदा से चला जाता है। आपको चला कि नहीं चला? नहीं चला तो फिर YouTube में और सुनिए 2-3 बार, और दोबारा फिर इतना मेहनत नहीं करेंगे। काड़िया कुली जालिम, हृदय से दूसरों को दबाने का जालिम कर रही, ऐसा गुण नहीं रहेगा तारतम। वो तो पिया तुम हो तैसी की। अब राजी में 14 तबक सचराचर, 14 लोग के सारे मुक्ति का नूर ईशक हमारा हमा। नूर ईशक दिव्य परम धाम का ईशक अक्षर के अंतस्करण में, अक्षर के अंतस्करण में रास का विष्ट और तारतम द्वारा अष्टविष्ट, अखंड रास और परम धाम के अक्षर के अंदर है कि नहीं? उसमें नूर अक्षर के अंदर जो ईशक भरा हुआ हमारा हमा, हमारा जो परम धाम का जो प्रेम है वो हम उस हमारा हम वहां है। हमारा परम धाम का हमने खेला हुआ रास का प्रेम अक्षर के अंतस्करण में है। वहां पर 14 तबक चराचर जड़ चेतन की मुक्ति उस प्रेम में धाम में उस विष्ट में बैठा दिया।
अब ऐसा होने के बाद सबका दिल दिमाग दिव्य परम धाम में जाने के बाद एक जरा जुल्म न रहे, और किसी का फुर्सत ही नहीं संसार में जुल्म मचाने का। एक जरा जुल्म न रहे वहीं सुबुद्ध स्वभाव में धर्म, सबके हृदय में परम धाम का धर्म स्थापित हो जाएगा। ऐसा होना चाहिए। तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो उनकी भाग्य है, लेकिन हो रहा है, ऐसा समझना। एक जरा जुल्म न रहे, तारतम द्वारा, बीतक द्वारा, ये पत्री द्वारा हृदय में ये सा संसार का मानवीय गुण सब जल जाएगा, छोटे से लेकर के बड़े तक। बरते सुख संसार में, संसार में एटलीस्ट परिवार में तो फैलाओ, संसार में तो राज्य करते हैं। विकार काटे सब कर्म, जीव में लगा हुआ जो कर्म रूपी विकार है वो सब खत्म हो जाएगा, जल जाएगा तारतम ज्ञान द्वारा। क्यों? काया परिवर्तन हो चुका है, अक्षरातीत में सुरता जग चुकी होती है, तो सारा कर्म बंधन खत्म हो गया। जब पुराना सदी 11 तब जागनी रास तमाम, मन चाया सुख दे सबों, हंसते उठे घर धाम। इसीलिए 21 नंबर चौपाई मैंने इसका संकेत 14 नंबर चौपाई में 40 वर्ष के बाद में बता दिया था। वो यहाँ है। जब पुराना सदी 11 सदी पूर्ण होने का मतलब है 10वीं सदी शुरू, 10वीं सदी का 990 जब बीता, 10वीं सदी उतना हुआ। अब 11वीं सदी पूरा होने का मतलब है मोहम्मद जानेगा 1100 सदी, 11वीं सदी। अब ये जो सदी जो पकड़ा है 11वीं, आगे चौपाई और आ सकता है, देखिएगा। जब पुराना सदी 11वीं, जब जागनी रास तब जागनी रास तमाम, मन चाहे सुख दे सबों, हंसते उठे घर धाम। पीछे सदी 11 ही के 11वीं सदी, पिछले सदी जब होशी 30 वर्ष, 11वीं सदी के 30 वर्ष जो है बनी आदम पशु पक्षी नूर ईसा का पियारा सा है। उसके बाद रोशनाई नूर बुद्ध की रही न किसी की हाम, 12वीं सदी संपूर्ण ब्रह्मांड में पाए इनाम। जैसे 12वीं सदी पूरा हो जाएगा ब्रह्मांड ने पाए इनाम। ये जो 3 चौपाई जो है 21, 22 और 23, ये 3 चौपाई आपको मनन करना होगा। यही जगह है कि बातुनी सदी से शुरू होकर के, जायरी सदी से शुरू होकर के बातुनी सदी में खेल खत्म होने का इतना ही है। 11वीं सदी, 10वीं सदी से सदगुरु आगमन 10वीं सदी से हुआ, और 11वीं सदी में वाणी पूरी हो गई। 11वीं और 12वीं सदी में, 12वीं सदी और 13वीं में कार्य गुजार करके भी आता है, 13वीं सदी भी टच होता है। वो सब हिंदू शास्त्र का महाप्रलय है, कुरान का क्या मत है। तो पीछे सदी 11 ही जब होशी 30 वर्ष, 11वीं सदी का 30 वर्ष जब आगे जाता है, बनी आदम, बनी मतलब संतान, वंश, आदम मतलब नारायण का वंश। आदम शुरू, आदि पुरुष मतलब नारायण सृष्टि का अंदर पशु है, पक्षी है, और सब जड़ चेतन। ऊपर ही बोला था सचराचर करके, 14 तबक सचराचर बोले थे, वही बात दोहराते बोले यहाँ पर। नूर ईसा का पिलाया रस, सबको नूर, अक्षर के अंदर जो रस है, अक्षर ने जो अखंड किया हुआ जो रसरास है, और तारतम ने अखंड किया हुआ जो विष्ट है, वो रस पिलाया रस सबको विष्ट में पिला देंगे। रोशनाई नूर बुद्ध की, ये अक्षर की जागृत बुद्धि की रोशनाई है, रही ने किसी की हाम। संसार में ये असराफिल अक्षर के जागृत बुद्धि द्वारा तारतम के विवेचन में कोई प्रवेश करता है तो उसको संसार में कोई इच्छा चाहना नहीं रहता है, न रही न किसी की हाम, कोई दुनिया का चाहना नहीं रहेगा। कहने का मतलब 12वीं सदी संपूर्ण हो गया, ब्रह्मांड ने पायो इनाम। ब्रह्मांड ने एक बख्शिश पा गया कि जो परब्रह्म परमात्मा आकर के सबको बख्शिश देंगे बोला था, ये बख्शिश मिल गया, तारतम पूरा हो गया। इस तरह अक्षर के 2 चश्मे, अक्षर का 2 चश्मे, 2 वृत्ति भी, खेल के वृत्ति और विलास की वृत्ति बोलते हैं। अक्षरातीत में एक वृत्ति है, अक्षरातीत के मौल में प्रेम ऐसा का बरता, तो अक्षर का ये एक चिंतन है। दूसरा उनका उन्मेष निमेष एवं ब्रह्मांड प्रलयोदय है,
तो ये दोनों चश्मा, अक्षर के दोनों चश्मे, तो उन्होंने अब तारतम द्वारा उन चश्मा से उन्होंने अक्षरातीत भी देख रहे हैं और अपनी सृष्टि अपना भी देख रहे हैं। तो दो चश्मे से देख रहे हैं। इसका मतलब संसार के जीव ने अक्षर को पहचाना कि अक्षरातीत का जो नजर है उसका ज्ञान अक्षर के माध्यम लेकर के परमधाम का प्रेम धरती में आया। इसलिए जीव एक चश्मा से अक्षरातीत देख रहा है और दूसरा चश्मा उसका ज्ञान का दूसरा चश्मा जो खेल बनाने का एक मतलब दो वृत्ति मान के चलो। इसीलिए दो चश्मे, दो वृत्तियां, खेल की वृत्ति और विलास की वृत्ति। इसी तरह हमारे अंदर एक आत्मीय जो रहता है वो आत्मज्ञान तो थोड़ा रहता है और दूसरा एक गुणांग इंद्र का वृत्ति, हम दोनों देख सकते हैं। अब हमें धीरे धीरे अक्षरातीत के ज्ञान से अक्षरातीत का चश्मा जो है खुल जाता है। जो अक्षर में घट रहा है वो जीव में घटेगा और अपने में भी घटा करके अक्षर के दो चश्मे नहासी नूर नजर। अक्षर के इस विवेचन में संसार के जीव नहासी डूबेंगे, उसमें आनंद लेंगे। उस नूर नजर, वो अक्षर के नजर में नजर मिलाते समय विष्ट भी दिखाई देगा और अक्षरातीत भी दिखाई देगा। ऐसे 20,000 वर्षों कायम, इस तरह 120 वर्ष के अंदर अपने आप को ढूंढो। 20,000 वर्षों, 120 वर्ष कायम अखंड होने का ज्ञान इस तरह से आया। 1638 से 1738 वर्ष और 48वीं वाणी पूरी हो गई। 58 तक छत्रसाल महाराज ने यत्र तत्र जागने की 120 वर्ष में कि इसके अंदर जो है एक ब्रह्म ज्ञान का कंप्लीटनेस फीलिंग होता है। 20,000 वर्ष कायम होशी बैराट सचराचर। इस तरह से हमारा अब महाप्रलय तक जो अखंड होने का जो है ये वाणी रख दी है। और स्वरूप के लीला में सदगुरु स्वरूप, प्राण जी स्वरूप में सारे काम कार्य हो गए। उसमें तारतम स्वरूप भी आ गया और तारतम स्वरूप को ज्ञान लेकर सखियां जो है परमधाम की आत्माएं 6 दिन की लीला करती रहेगी और 7वां दिन तो धाम में उठना रहेगा। उसको बोलते हैं नासी नूर नजर, होशी बैराट सचराचर। ये तलबे तुम वास्ते मैंने क देखी किताब, हे भीम मुकुंद उद्धव शिव श्याम, हे परमधाम की आत्माओं, आपने तलब मतलब चाहना करना। आप अंदर से अंतरात्मा चाह रहे थे कि सृष्टि कैसे उठेगा, कैसे इसको समराइज होगा, कब तक इसका लंबा, ये मैं थोड़ा खींच के रखता हूं बोले थे, आप कब तक खींचोगे, ऐसा आपकी जो एक अंदर में धारणा था वो मैंने विराट की ये पढ़ियो चित्त दे, मैंने हिसाब कर ये तलबे तुम वास्ते मैंने का देखी किताब। मैंने जो भविष्यवाणी जो किताबें थी उसको देख करके मैंने निचोड़ बता दिया। अब एक दिन दिल में आन के तुम साथ मिलाओ सिताब। इस तरह एक दिन दिल में आन के एक बहुत सुंदर दिन दिखाई दे रहा है अक्षरातीत का, एक दिन सोई घड़ी सोई पल वाला। अब आप थोड़ा सा सुंदर साथ को तुम साथ मिलाओ सिताब। अब इस संदेश को बांटते रहो और तारतम वाणी में आकर के सब एकत्रित होता रहे। तो ए दिन दिल में आन के, ए दिन ऐसा कंप्लीट दिन सबके अंदर में होगा, पूर्ण प्रकाश होगा। जाग निराश वाला दिन है ये, इसीलिए आप ये जाग निराश में सबको बुलाओ अर्थात तारतम को फैलाओ। संदेश का देना मतलब तारतम को फैलाओ। मैंने बेरीज करी बैराट की, बेरीज का अर्थ होता है हिसाब किताब। मैंने सारा हिसाब किताब कर दिया है, बेरीज करी बैराट की, 3 सृष्टि होना और कार्य कारण मार्ग बता दिया। ये पढ़ियो चित्त दे, आप इस चिट्ठी रूपी तारतम वाणी को अच्छी तरह से पढ़ो। खिलाए रास जागनी, अब धनी जागनी रास आपके हृदय में खिलाएंगे, पहले उन्होंने तो खेल चुके हैं और तारतम वाणी में सारा आ गया है। झलकाओ नूर है, अपने अंदर का प्रकाश जो है वो आप प्रकाशित करो, अंदर से जगाओ। अपनी सुषुप्ति जो है, सुषुप्ति जो चेतना है तारतम वाणी जगाओ और आप विस्त देखो, अखंड रास देखो, अक्षर के प्रेम को देखो और अक्षरातीत में नजर लगाओ और अक्षरातीत अपने परात्म को देखो। इस तरह से अपने को उठाओ। मेदी हद कर दई, इमाम मेदी स्वरूप महामती प्राण जी ने हद कर दे मतलब सारा अपना अपना किनारा कर दिया। हिसाब किताब करना मतलब सब निपटा देना। हद्दा का अर्थ होता है सीमाएं। किसका सीमाएं के क्षर पुरुष का सीमाएं कितना है, जीव सृष्टि का सीमाएं कितना है, ईश्वरी का सीमाएं कितने हैं, अक्षरातीत वाला सीमा कितना है, कहाँ से कहाँ तक कैसा है, वेद शास्त्र उपनिषद का लक्ष्य सीमा कहाँ तक है और कुरान का सीमा कहाँ तक है, ये सारी सीमाएं कर दी, सब हिसाब कर दिया मेदी ने।
और घर इमाम बता ही रहा है, और घर वाले के लिए अक्षरातीत का सुरता वाले के लिए राह बता दी। क्या रहा है? परादस प्रेम लक्षण भक्ति का मार्ग बता दिया। इस तरह से पहुंचे अरस मेराज को। इस तरह से अब महामती प्राण जी की बात सुन करके सब पहुंचे अरस मेराज को। सबको परम धाम का दर्शन करने का समय हो गया है। अब ब्रह्मात्माओं ने उस परम धाम को देखा, अरस मेराज को देखा, दर्शन में पाया उन्हें। अब हंस मिलिया रूहें खुदाए। अब इस तरह रूहें और खुदा परमात्मा मिल करके हंसते हुए मिलिया। अब एक वर्ष मिले, कति मजाले शक्य हो रहस्य। हंस मिलाया हंस ने हंस मिलिया रूहें खुदाए। परम धाम की आत्माएं हंसते हुए, प्रकटवाणी का अंतिम चौपाई क्या बोलता है? हंसता ताली दे, है ना, साथ उठा हंसता सुख ले। इस तरह से सुंदर सा हंसते हुए उठेंगे, लेकिन आप लोगों को तो रोते हुए उठने। पहुंचे अरस मेराज को, ये तारतम वाणी के हिसाब से दर्शन, मोहम्मद को अरस में दर्शन था, मेराज शब्द सनंद ग्रंथ है, इसलिए उधर में भी घटा लिख लिया। मोहम्मद ने अरस देखा, और डिटेल देखने के लिए उन्होंने क्या बोला? जरी मोती की पर्दा थी, सदगुरु प्राण जी आना बाकी था, प्राण जी आ गए, पर्दा हटा दिए। अब जिस तरह से महाराज मोहम्मद साहब ने थोड़ा बहुत देखा था, जुल्फेकार, अमृत स्वरूप, औजस जो देखा था, आपको तारतम्य आ गया, पूरा देखो। हाँ, इस तरह से वो प्रसंग को ले करके थोड़ा मत वहाँ का टर्मिनोलॉजी, वहाँ का शब्दावली ले करके सनंद ग्रंथ में महामती प्राण जी ने अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा जाहिर होने की बात कही दी। मेदी हद्दा कर दई, घर इमाम बताई राहें। इमाम ने घर, इमाम का घर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का घर बताई राहें, राह बता दिया। हद पारा बेहद, बेहद पारा अक्षर, अक्षर पारा वतन, जागी नगर परादस प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा आप उस परोक्ष परमात्मा को प्रत्यक्ष महामती प्राण जी करते हुए आप दर्शन कर सकते हो। पहुंचे अरस मेराज को, दर्शन में आप पहुंच गए आरामधाम अरस। मोहम्मद साहब ही नहीं पहुंचे, सदगुरु ही नहीं पहुंचे, अब आप भी तारतम वाणी द्वारा पहुंच सकते हो। लगाओ ध्यान, लगाओ साधना, इस तरह से बताया। उसके बाद हर्षा मिलिया रूहे खुदाए। अब इंद्रावती के आत्मा ही खुदा से मिले नहीं, सब तारतम में जाकर के इवन जीव भी अपने विस्त के आनंद लेंगे। प्यारे सुंदर साथ जी, सनंद ग्रंथ को हमने शुरू किया था, जो भी डेट में शुरू किया हो, यूट्यूब में, और ऑफलाइन ऑनलाइन जो जो आए सुनते गए। सनंद ग्रंथ का खासी जो शुरू होना है वो रूहानी ग्रंथ होकर के सुहागिन प्रकरण 1 में आशिक माशिक के विषय लेकर के प्रकरण 1 हमने यूट्यूब में डाला। उसके बाद मैंने 19 प्रकरण से, सनंद ग्रंथ का 19 प्रकरण से शुरू किया। तो 20 का प्रकरण आपका यूट्यूब में नहीं है। ये जो प्रकरण दो प्रकरण से 18 प्रकरण तक आपको यूट्यूब में नहीं। वहाँ क्यों नहीं है? मैंने इससे पहले, सनंद ग्रंथ से पहले, मैंने गुजराती, कलश गुजराती किया था यूट्यूब में। कलश गुजराती में वेद के जाली, बैरठ के जाली करके जो प्राण जी हिंदू धर्म ग्रंथों से, वेदों से, पुराणों से, जब वो कलश ग्रंथ 1715 में 2 चौपाई 1715 में हापसा में प्रारंभ हुआ, तो सूरत आते आते पूरा अनुभव बढ़ करके खेल को भी देखा, धनी अंदर बैठ के देखा भी रहे हैं, और धर्म प्रचार में समस्या भी आ रही है, तो सारा समस्या का समाधान कलश ग्रंथ में रखते गए। अब वैसे देखा जाए तो कलश ग्रंथ से अब सारा वेद की जाली, बैराट की जाली, हस्सी का प्रकरण, मेहर का, दया का प्रकरण सब होते। अब तो सुरता परम धाम में उठने के लिए एकदम लालायित है। अब खिलवत शुरू करना है कलश के हिसाब से। लेकिन दानी ने खाली वेद से आके नहीं होगा, कतेब से भी आना पड़ेगा। चल करके मेरता लगे, मेरता में ला इलाहा इल्लल्लाह सुनाया और दिल्ली प्रवेश करवाया। और दिल्ली में जब धर्म प्रचार के माध्यम से जो देश में अशांति थी, उसका शांति लाने का अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने प्रेरित किया।
और यहाँ अत्याचार जो है धर्म सिद्धांत में हो रहा है, तो इसलिए सिद्धांत में तो कुठाराघात हो रहा है। उसके लिए सनंद जारी किए और खुलासा जैसे ग्रंथों और आगे बाकी रहा। इस तरह से ये एंगल उधर चला गया। तो वहाँ पर कलश ग्रंथ में ये जो चीज हिंदू ग्रंथ में है, वेदों में है, ऐसे कतेब में भी वही है करके कतेब का वो जो शरीयत पोर्शन जो है उसको ये जो प्रकरण वही कलश गुजराती में जो है वही जब प्राणनाथ जी महाप्रभु अनुसार पहुंचे तो उसी को हिंदी कलश में आ गया। वही संसार के जो व्यवस्था की बातें, अक्षर के पलवर में जो संसार हुआ था उस संसार के व्यवस्था की बातें कलश हिंदी में भी है। अब उसी समय में सनंद उतरा हुआ है, इसलिए सनंद को भी प्राणनाथ जी के हृदय में ताजा ताजा है कि कुरान में शरीयत के कर्मकांड के पोर्शन में वही है, तो प्राणनाथ जी ने वो चीज सनंद ग्रंथ में रखा। तो मैंने यूट्यूब के माध्यम से आपके पास पहुंचते पहुंचते ताजा ताजा दिमाग में वही चीज है आपको, इसलिए मैंने स्वयं अध्याय करना। वो जो कलश ग्रंथ के जो संसार का पोर्शन है वो वही चौपाई रिपीटेशन है। खासी जो है कुरान के अंदर की जो बात जो है वो 19 प्रकरण से शुरू होता था, इसलिए आपके यूट्यूब में 19 प्रकरण से ही मिलेगा। समझ में आई बात? वो आज पूरा हो रहा है यहाँ। अब आप प्रश्न पूछोगे महाराज फिर भी सनंद ग्रंथ का वो कब करेंगे जो बाकी छोड़ा हुआ है? वो ईश्वर इच्छा बली ऐसी, जब परमात्मा जब चाहेंगे तब होगा, लेकिन थीम में कमी नहीं हुआ है। कलश गुजराती का थीम और कलश हिंदी में भी वही थीम है, तो कलश हिंदी करो तो भी कलश गुजराती के बाद आना है, कलश हिंदी करो तो भी सनंद का वही पोर्शन आना है, सनंद के ही वो पोर्शन करो तो भी वो कलश गुजराती का ही है। बात सब जान करके छोड़ने का है, पकड़ने का नहीं। लेकिन हमें क्या है, पकड़ने के जगह में भी ये भी ले जाके रख दिए ना। इसलिए पहले खेल देखा है कि पूछम पीछे मूल वतन था, पहले खेल तो दिखा दिया, मूल वतन में भी वही डाल दिया। अर्थात हमारे शरीर संसार व्यवहार प्रति की आसक्ति हमारी नहीं गई, इसलिए ये सब कहना बेकार हुआ। ऐसा हो सकता है, इसलिए सब छूटने के बाद ही ऐसा खेल दिखाया मांगल्य हम करके आप हमें आत्मा जो स्वरूप में राजी महाराज परम धाम ले जाएंगे, यानी ब्रह्मानंद का रस देंगे। इसलिए इतना शब्द कहते हुए आज जो है सनंद का ये अंतिम प्रकरण का अंतिम चौपाई दोहराते हुए आप विश्राम करेंगे। और कलश इस तरह, सनंद इस तरह से एक प्रकार से पूरा ही हुआ समझो। और प्रकरण पूरा करने के जो विषय वो तो बात की विषय है, लेकिन ज्ञान कलश सनंद ग्रंथ का जो था आपकी सेवा में प्रस्तुत कर दिया। अब आगे जो है रात भर में, अब 24 घंटा में राजी महाराज जो बोलेंगे वही होगा। और कल आप समय में आना, क्लास होगा, लेकिन क्या होगा मुझे पता नहीं। मेहदी हद्दा कर दई घर इमाम बताई राहें, पहुंचे अरस में राज को हंस मिलिया रूहें खुदाए, हंस मिलिया रूहें खुदाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सनंद ग्रंथ संपूर्ण प्रकरण, कुल प्रकरण 214 चौपाई सनंद मिला करके अभी तक में 18,000 वाणी में से 6,360। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय।